बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आई चुनाव में एकदम बवाल मचा हुआ है। कहे कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी तारीख 17 अक्टूबर का है और 14 अक्टूबर हो गया है, लेकिन दोनों में से कोई दल में अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है। एनडीए में जब सीट का बंटवारा हुआ था तब ऐसा लगा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का नींद खुलता है और देखते हैं कि अरे हमारा सिटिंग सीट पर भी एलजेपी को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में एनडीए में फिर से एक बार गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसी का खामियाजा ये है कि लालू यादव जो कल तक अपने संभावित प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे थे नामांकन के लिए, वापस आधी रात में ही सारे प्रत्याशियों से सिंबल ले लिया गया है। ऐसे में दोनों गठबंधनों के लिए आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महागठबंधन के बारे में कि महागठबंधन में लड़ाई कैसा चल रहा है, और लड़ाई को हम दो ट्वीट से समझ सकते हैं। पहला ट्वीट करते हैं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रशंसक। और अंतिम में लिखते हैं जय हिंद। मतलब कि उनके ट्वीट से इतना तो साफ है कि महागठबंधन में दरार बढ़ चुकी है, और वो दरार ऐसी हो चुकी है कि अब वो जुड़ने के बाद भी मन में खटास रहेगा। जिसके जवाब में कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी कहते हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। मतलब कि इस ट्वीट से इतना तो साफ है कि महागठबंधन का शहर अब बिल्कुल जल चुका है। अब उसको बचाने का कवायद शुरू हो चुका है। यह कवायद में आज दिल्ली में खड़गे के घर पे वो बड़का मीटिंग हो रहा है। वहीं पटना में भी लालू आवास पे तेजस्वी यादव के साथ और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बड़का मीटिंग रखा गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस और राजद के बीच में की लड़ाई में महागठबंधन बचता है या फिर टूटता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एगो है कि कल तक मुकेश सहनी जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, उस सीट बंटवारे के लड़ाई से अचानक गायब हो गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस और राजद की इस लड़ाई में मुकेश सहनी के हाथ में क्या आता है, और क्या महागठबंधन बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा कि कांग्रेस ये दावा कर चुकी है कि उसका तैयारी 243 सीटों पर है और 243 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। बाकी आगे क्या होगा कुछ घंटे में ही फैसला का पता चल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एनडीए के बारे में। तो एनडीए में सीट बंटवारा जब हुआ था तो सब कुछ शांत लग रहा था। सीट बंटवारा के तहत जदयू और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली थी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में 29 सीट आई थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 को सीट मिला था। मतलब कि सब कुछ शांत चल रहा था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सीट बंटवारे पर थोड़ा सा नाराजगी दिखाए थे, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक चल रहा था। जिसके बाद नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं को सिंबल बांटना शुरू करते हैं नामांकन के लिए, और यहीं से शुरू होता है असली खेला। इस दौरान नीतीश कुमार का नजर पड़ता है कि अरे हमारा जीता हुआ सीट पे जहां हमारा वर्चस्व है वहां पर तो चिराग पासवान के पार्टी को दे दिया गया है। ऐसे में वो आनंद फानंद में अपना नेताओं का मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि इन सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जल्द ही कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इससे पहले खबर आ रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार को मनाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या एनडीए में भी सब कुछ ठीक है या फिर कुछ खटपट चल रही है। कहें कि सूत्रों से ऐसा खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। कहे कि रात के 2 बजे संजय यादव की गाड़ी नीतीश कुमार के घर के आसपास घूम रहा था। ऐसा में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चाचा और भतीजा का जोड़ी चुनाव में एक बार फिर से साथ आ सकता है। लेकिन इस बात में कितना सच है कितना झूठ है, इस बात को तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पे लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आरजेडी समर्थक कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ आरजेडी फिर से जाती है तो वो पूरे जीवन आरजेडी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हमको भी ऐसा कम ही लगता है कि नीतीश कुमार वापस से राजद के साथ जाकर चुनाव लड़े। ऐसे में आपके अंदर क्या आ रहा है बिहार चुनाव को लेकर, महागठबंधन को लेकर आपके मन में जो भी बात आ रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।